हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइस, आपको पता है एग्जाम सीजन आ चुका है, कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं आपके एग्जाम्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी स्टडीज को ट्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक इफेक्टिव स्टडी ट्रैकर कैसे बनाना है, और ये ट्रैकर आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से स्मार्ट वर्क करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। और जो इशू मोस्टली हर स्टूडेंट फेस करता है कि आप एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, एक रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, और हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है वो हमें समझ नहीं आता। बट आप अगर ये स्टडी ट्रैकर फॉलो करोगे तो बहुत इजीली आप अपने सिलेबस को भी ट्रैक कर पाओगे, और स्मार्ट वर्क करते करते आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो बेसिकली गाइज, मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स शेयर करूंगा। 10 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा, और ये पॉइंट्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं। तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा कि आप एक इफेक्टिव स्टडी ट्रैकर कैसे बना सकते हो, और अपना जो टाइम टेबल है, जो अपनी स्टडी रूटीन है, वो कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और किस तरह से अपनी स्टडीज को मैनेज कर सकते हो जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो है खत्म कर पाओ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा 10 पॉइंट्स, और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आप इस स्टडी ट्रैकर फॉलो करोगे सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। So before starting the video, let me introduce myself first. So hello guys, my name is Himal Sharma and I am an Unacademy educator. तो guys, अगर आप मुझसे फ्री क्लासेस के थ्रू Unacademy पे पढ़ना चाहते हो सो आप प्ले स्टोर पे जाके Unacademy ऐप डाउनलोड कर लो। तो मैं बता दूं, वहां पे मैं फ्री क्लासेस लेता हूं, इंग्लिश और फिजिक्स की डेली लाइव क्लासेस होती हैं। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपली Unacademy ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके बाद आप कोई भी फ्री क्लास देखना चाहते हो तो आपको सिंपली वहां पे चाहिए होगा एक इनवाइट कोड। तो मैं आपको अपना इनवाइट कोड बता देता हूं। जब आप एक कोड पुट करोगे तो आप सारी क्लासेस फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा इनवाइट कोड है इजी हिमाल। तो जैसे ही आप वहां पे इनवाइट कोड की जगह इजी हिमाल पुट करोगे गाइस, जो आपका फ्री प्लान है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट क्लासेस जो मैं इंग्लिश और फिजिक्स की लेता हूं। कुछ क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो जरूर लिंक को चेक करना, एंड इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। And guys, very important for CBSE class 10 students, ठीक है, you can participate in Unacademy Combat. Very important टेस्ट। ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। एनरोलमेंट टोटली फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, एंड यू हैव अ चांस टू विन फ्री Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन। Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी अगर आप Unacademy कॉम्बैट का एग्जाम देते हो और उसमें रैंक होल्ड करते हो। तो टोटली ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूं इसका फॉर्मेट क्या है। 40 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं वो डिजाइन करेंगे। सो देयर आर टोटल 6 कॉम्बैट्स। एक कॉम्बैट ऑलरेडी हो चुका है, नेगेटिव स्कोरिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और उसके साथ साथ गाइस डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाला है। और जो आपका कॉम्बैट का सिलेबस है वो आपका अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, जो भी सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है वही आपका है। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट पे आपका कॉम्बैट होने वाला है, और कोड यूज करो इजी हिमाल, और कॉम्बैट के लिए एनरोल कर दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और चिंता मत करना, आपको बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इस टेस्ट में होने वाले क्वेश्चंस के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, मेक दिस ट्रैकर फॉर शॉर्टर टाइम स्पैन। तो बेसिकली क्या होता है, हम जनरली टाइम टेबल बना देते हैं, बहुत बड़ा सा ट्रैकर बना देते हैं पूरे मंथ का, और इतना लंबा जब हम टाइम टेबल बना देते हैं, ट्रैकर बना देते हैं, तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो जो आप ये स्टडी ट्रैकर बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए बनाओ। एक ट्रैकर बना लो 1 वीक का या 5 डेज का। जब वो ट्रैकर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इफेक्टिवली फॉलो हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट ट्रैकर बना देना। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे 1 मंथ का 2 मंथ्स का एक साथ ट्रैकर बना दो। तो अगर आपको इफेक्टिवली ट्रैकर फॉलो करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 7 डेज का ट्रैकर बना लो, और उस ट्रैकर को आपको पेस्ट करना होगा अपनी स्टडी टेबल के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकर में आखिर मेंशन क्या करना है। तो बेसिकली ट्रैकर में आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में वो बना सकते हो, जैसे भी आपका मन है। ठीक है, जो भी फॉर्मेट आप फॉलो करना चाहो, बट मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बेसिक चीजें आपको उस ट्रैकर में मेंशन करनी है। सबसे पहले डे एंड डेट, कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसके साथ आप ब्रैकेट में डेट लिख सकते हो। नेक्स्ट, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ साथ आपको टाइम लिखना है कि किस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक लिखे बिना आप नहीं ट्रैकर बनाओगे, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको स्पेसिफिकली टॉपिक लिखना पड़ेगा कि मैथ्स है तो मैं ये एक्सरसाइज करूंगा, फिजिक्स है तो ये वाला टॉपिक करूंगा, इंग्लिश है तो मैं ये वाला चैप्टर करूंगा। क्योंकि अगर आप टॉपिक नहीं लिखोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने सिलेबस में कौन सी चीजें कवर कर ली और कौन सी चीजें बची हैं। तो इसलिए टॉपिक लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो डे एंड डेट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और टॉपिक भी आपको लिखना है। और अगर आप बीच में ब्रेक्स ले रहे हो वो टाइम भी आपको अपने ट्रैकर में मेंशन करना होगा। पॉइंट नंबर 3, कीप 3 सब्जेक्ट्स पर डे। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स भी रखना चाहें वो आपकी मर्जी है, बट 3 सब्जेक्ट सफिशिएंट है। 3 से कम रखोगे तो 2 सब्जेक्ट्स आई थिंक बहुत कम हो जाएगा, सिलेबस नहीं खत्म होगा। और अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स रख लोगे तो टू मेनी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिर एक दिन में काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 सब्जेक्ट्स डेली रखो अपने ट्रैकर में, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आई थिंक सो जो आपको डेली रखना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में रोज प्रैक्टिस चाहिए। फिर साइंस भी आप डेली रख सकते हो, क्योंकि साइंस के भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो एक दिन फिजिक्स कर लिया, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, फिर रिपीट कर लिया। तो लाइक मैथ्स और साइंस को आप डेली रख सकते हो। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आप हर दिन चेंज कर सकते हो। लाइक मंडे और ट्यूसडे आपने इंग्लिश कर लिया, वेडनेसडे और थर्सडे आपने सोशल साइंस कर लिया, सैटरडे को आपने हिंदी कर ली। बाकी जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उस हिसाब से रख सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने ट्रैकर में जहां पे आप डे लिख रहे हो, डेट लिख रहे हो, आगे सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो तीनों सब्जेक्ट्स मेंशन कर दो। मैथ्स, ये फिजिक्स, इंग्लिश। सपोज आपने 3 सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए, फिर उनके आगे टॉपिक्स लिख दो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स तो जरूर करो। सो पॉइंट नंबर 4 इज कीप स्विचिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में 8 to 11 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप आफ्टर लंच पढ़ाई कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 3 to 6, और फिर आप रात को दोबारा पढ़ाई कर रहे हो सपोज 10 to 1। तो बेसिकली आप 3-3 घंटे सपोज आप मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में पढ़ रहे हो। अब क्या होगा, सपोज आपने 3 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट दे दिया, आफ्टरनून में एक सब्जेक्ट दे दिया और नाइट में एक सब्जेक्ट दे दिया। बट एक सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ना थोड़ा सा टायरसम हो जाता है। तो इट्स बेटर है कि जिससे कि आप बोर भी ना हो और एक ही चीज आप कंटिन्यूसली करोगे तो इतनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्विच करते रहो सब्जेक्ट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आप 3 घंटे दे रहे हो अगर मॉर्निंग में, तो 1 आवर एक सब्जेक्ट, 1 आवर देन सेकेंड सब्जेक्ट, 1 आवर थर्ड सब्जेक्ट। और इसको भी इस तरह से डिवाइड करो। सपोज आप फर्स्ट 1 आवर में सपोज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर सेकेंड 1 आवर में फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लो। मतलब थ्योरी, न्यूमेरिकल, क्वेश्चंस, इस तरह से उसको मैनेज करके रखो कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले 3 घंटे में पूरी थ्योरी कर दी है, ठीक है, तो वो आप उसको आपको नींद आ जाएगी और आपको काफी बोरिंग लगेगा और आप थक जाओगे। तो इट्स बेटर है सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करो। एक सब्जेक्ट बहुत देर तक मत पढ़ो, ठीक है, चेंज करते रहो 1 आवर के बाद या 2 आवर के बाद सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस और थ्योरी को भी बैलेंस बना के रखो। स्टार्ट विद इजी चैप्टर और इजी सब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो पहली बार ट्रैकर फॉलो करेंगे, जो पहली बार टाइम टेबल बना रहे हो। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप पहला ट्रैकर बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस पढ़ाई में एक फ्लो बनाना। अगर फ्लो नहीं बनेगा तो आप आगे ट्रैकर फॉलो नहीं कर पाओगे। तो फ्लो तभी बनेगा जब आपका इंटरेस्ट आएगा। तो जब आप पहला ट्रैकर बना रहे हो फर्स्ट 7 डेज का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसके ईजी चैप्टर्स ले लो, ठीक है, जिससे कि आप पहले इजी चैप्टर्स पढ़ोगे तो एक आपको हैबिट बन जाएगी पढ़ाई की और आपका ट्रैकर भी फॉलो होने लगेगा। फिर उसके बाद सेकंड वीक में थोड़े मीडियम चैप्टर्स ले लो, थर्ड वीक में फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स पे आ जाओ, क्योंकि एक बार आपका फ्लो बन जाएगा तो आप डिफिकल्ट चैप्टर्स भी इजीली कर पाओगे। पॉइंट नंबर 6, टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक जरूर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं बैठ पा रहे हो 3 घंटे, तो डोंट वरी, 1 आवर पढ़ाई करी, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। उस 5 मिनट्स में यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी, यू कैन रोम इन योर गार्डन, या आप यूट्यूब पे कोई 5 मिनट्स की वीडियो देख लो, अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यूस स्ट्रेच पे नहीं बैठ पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप फोर्सफुली अपने आप को बिठा के रखो। अगर आप 5 मिनट की ब्रेक ले लो और अपने माइंड को रिफ्रेश कर लो। बट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ब्रेक गाइस 5 मिनट्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट्स की ब्रेक ली और फिर 1 घंटा आप ब्रेक ही ले रहे हो। तो इस चीज पे आपको जरूर मॉनिटर करना है। छोटी छोटी ब्रेक्स बीच बीच में लेते रहोगे तो पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। बट ब्रेक्स शुड बी शॉर्ट, नॉट मोर देन 5 और 10 मिनट्स।
सो पॉइंट नंबर 7, प्रायोरिटाइज द ट्रैकर अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो मैंने आपको बोला कि आपको हर डे 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, बट अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं गाइस तो आपको अपना ट्रैकर एग्जाम्स के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको 3 सब्जेक्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज आपका 2 दिन के बाद इंग्लिश का एग्जाम है तो आप उससे पहले दोनों दिन में इंग्लिश ही रख सकते हो, ठीक है। तो ट्रैकर फॉलो करो, बट अगर एग्जाम्स आ जाते हैं तो अपना ट्रैकर एग्जाम के हिसाब से मॉडिफाई कर लो। नंबर 8, ट्राई टू कंप्लीट एनी टॉपिक विच यू स्टार्ट। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि जो आप कंसेप्ट कर रहे हो वो आप अच्छे से सीख लो, ठीक है, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दूंगा। कोई भी टॉपिक जो आप शुरू कर रहे हो तो ट्राई करो उसी दिन वो टॉपिक खत्म कर लो। हाँ, अनलेस अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बट हमेशा यही ट्राई करना है कि जो भी टॉपिक आपने शुरू किया है, जो भी चैप्टर आपने शुरू किया है, सपोज या किसी चैप्टर का कोई पर्टिकुलर आपने पार्ट शुरू किया है तो उसको उसी दिन खत्म कर दो, विद थ्योरी, विद क्वेश्चंस, एवरीथिंग, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट डे जब स्टार्ट करोगे एक फ्रेश टॉपिक के साथ कर पाओगे। तो बेटर अगर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो जो टॉपिक शुरू किया है वो उसी दिन खत्म कर दो। पॉइंट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ट्रैकर में जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो सुबह, तो 1 आवर रिवीजन के लिए जरूर रखो। जो जो टॉपिक्स आपने पिछले दिन पढ़े थे वो पहले रिवाइज करो। तो जब भी आप अपना ट्रैकर बना रहे हो तो जो आपका फर्स्ट 1 आवर होगा वो रिवीजन के लिए रखो, जिसपे आप टोटल रिवीजन करोगे उन टॉपिक्स की जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इससे क्या होगा कि आप पिछला पढ़ा हुआ भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आपका पिछला जो है ट्रैक वो भी पूरा जो है वो मेंटेन रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो अपना ट्रैकर बनाओगे वो काफी ब्यूटीफुल बनाना, चार्ट ही बनाना है आपको एक तरह से, ठीक है। चार्ट पेपर पे आप स्केच पेन यूज कर सकते हो, आप कलर्ड पेन यूज कर सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका ट्रैकर सुंदर होगा, दिखने में क्लियर होगा, अच्छा अच्छा आपने साफ साफ लिखा होगा, तो आपको फॉलो करने में भी उसको उतना ही मजा आएगा। और जब आप डे अपना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले अपना ट्रैकर देखो और देखो कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, और डे एंड पर बिफोर यू आर गोइंग टू स्लीप जो जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं वो जल्दी से सारे ट्रैकर पे टिक कर दो। तो जब आप टिक करोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि यार मेरा इतना जो है सिलेबस वो हो गया है खत्म। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टिप्स। ये मैंने आपको कुछ 10 टिप्स बता दिए गाइस, उसको जरूर फॉलो करना, बहुत काम आने वाली है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं भी ये टिप्स काफी फॉलो करता था। एंड गाइस मैं एक सैंपल ट्रैकर बनाकर अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मुझे वहां पे फॉलो कर लो, ठीक है। मैं एक सैंपल ट्रैकर बना के आप लोगों के लिए वहां पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप भी एक ट्रैकर बना रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी पे भेज दो मेरी, या इंस्टाग्राम पे भेज दो, फेसबुक पे भेज दो, या टेलीग्राम पे भेज दो, ठीक है। और जो मुझे बेस्ट ट्रैकर लगेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पोस्ट करूंगा। ओके गाइज, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं ये इफेक्टिव लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, इजी लर्निंग विद हिमाल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।